खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 80 घाट मार्ग स्थित योगी अखाड़ा के कार्यालय सभागार में योगी अखाड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधे श्याम महाराज ने आयोजित प्रेस वार्ता में अयोध्या के हुए कथित चढ़ावा चोरी विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सनातन आस्था पर गहरा आघात बताया। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित करते हैं। ऐसे में यदि उस पवित्र आस्था के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या चोरी होती है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और पूरे सनातन समाज को शर्मसार करने वाला विषय है। स्वामी राधे श्याम महाराज ने सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना शासन प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलने से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। गुरुजी, जिस प्रकार से अयोध्या में चंदा चोरी हुआ, ये जो दान पेटी चोरी हुई, तो जिस प्रकार से एसआईटी बनी हुई है, तो क्या ऐसा लगता है कि जितने भी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं सब जगह जो है ऐसा एक बार जांच पड़ताल होनी चाहिए? नहीं, क्यों जांच पड़ताल कौन सी जरूरत है? मंदिरों की जांच पड़ताल करने से अच्छा है, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है मंदिरों की जांच पड़ताल करने का। तो गुरुजी, हो सकता है कि अपने काशी विश्वनाथ में भी ऐसी कुछ घटना हो जाए। उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं, उसकी जांच पड़ताल एक अलग चीज हो गई। किस प्रकार से गुरुजी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, आपकी नजर से कैसे होना चाहिए? सुरक्षा व्यवस्था देखिए, जो यहाँ पे कमी हुई है, जैसे जिस प्रकार से यहाँ से कैश का लेन देन और ये तो सारी चीजें अब चली गई हैं, इस प्रकार से और ये प्रकरण ऐसा न रहे कि कहीं से कोई पैसे का झोल करे, कहीं से कोई ज्वेलरी का झोल करे। ये पैसा और ज्वेलरी नहीं, ये लोगों की आस्था और श्रद्धा को चुराया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। तो वहाँ का जो भी संचालन करता है, चाहे सरकार हो चाहे साधु संत महाराज, साधुओं के यहाँ तो अव्वल है कि ऐसा कोई प्रकरण अभी हुआ नहीं है। लेकिन ये जो संस्थान के द्वारा हुआ है, इसमें जितने भी संस्थान जो मंदिर को चला रहे हैं उनको और ज्यादा सतर्क होकर के निगरानी करने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि ये जो है एसआईटी जितने लोगों को पकड़ रही है, ये छोटी मछली है, अभी बड़ी मछलियां बहुत बाकी है। ठीक है, तो बड़ी मछलियों के लिए जो हम तो कह रहे हैं वही 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 तो बात है भाई। कहने को तो दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ जब संपर्क उनका होगा, उनका जब कोई संपर्क सूत्र या कोई प्रमाण होगा तो आएंगे ना लपेट में। ये लोग भी नहीं आने वाले थे ना, लेकिन ये भी तो आ गए। प्रकरण जब प्रारंभ हुआ तो ये भी तो नहीं आने वाले थे, तो ये भी आ गए। तो जो जहां है वो कैसे बच सकता है? अगर जब जांच होगी कैसे बच पाएगा? अगर बड़ी मछली है तो बचेगी कैसे? उसको बचने का कोई कारण नहीं है। तो गुरुजी, मौजूदा सरकार सनातन और हिंदुत्व की बात कर रही है, और जो सनातन और हिंदुत्व में जो आस्था पे ठोस पहुंची है, कल की डेट में लोग पकड़े जाते हैं कि जो आस्था पे ठोस पहुंची है उसका भरपाई कैसे है? उसका भरपाई उनको दंडित किया जाएगा। देखिए, ये तो एक अपूर्णीय क्षति, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन उनको बाकायदे सरकार दंडित करने में सरकार कहीं कोई पक्षपात नहीं कर रही है, वो न करेगी योगी सरकार। में राजनीति में गौ संरक्षण, गौ हत्या तमाम देखते हैं गुरुजी, राजनीति के केंद्र में राजनीति के केंद्र में गौ का होना ठीक नहीं है। गाय माता हमारी जो है, ये राजनीति का विषय जो लोग बना रहे हैं, ये वास्तव में हिंदू समाज को ये भ्रमित कर रहे हैं। गौ राजनीति का नहीं, गौ विकास का, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। लेकिन इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण जो किया जा रहा है, ये भी एक समाज के साथ विश्वासघात ही है। गुरुजी, कुछ शंकराचार्य हैं जो कि गौ को राजनीति में ला रहे हैं, उनके विषय में मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि वो ये प्रकरण सिर्फ गाय माता को एक वोट का मुद्दा बना करके बार बार कहते हैं कि गाय के लिए वोट दो, गाय के लिए वोट दो। गाय के लिए वो विधायक खड़ा कर रहे हैं, सांसद खड़ा कर रहे हैं, गाय के लिए वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, गाय के लिए सरकार बदल रहे हैं। तो गाय की क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो गाय को क्या प्रोटोकॉल देना चाहते हैं? कहेंगे कि राष्ट्र तो वो जितना मुद्दा लेकर के चले हैं उतना अधिकार तो गाय माता को पहले से ही प्राप्त है। गाय हमारी माता है और वो कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। आपको क्या लगता है? भाई, राष्ट्र माता आप घोषित कैसे करेंगे? एक बात बताइए, शंकराचार्य जी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो तो कह रहे हैं राष्ट्र माता घोषित करिए, लेकिन कैसे करेंगे? क्या है राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल? ये तो आप लोग हमेशा उनसे मिलते हैं, पूछते क्यों नहीं है कि गुरुजी बताइए कि राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल क्या है? खाली कागज में कह दिए राष्ट्र माता हो गया, इतना ही है, कुछ और है? ये आप लोग उनसे पता करिए इस बात का। अच्छा,
महाराज जी, अंततः जिन श्रद्धालुओं के अंदर अयोध्या प्रकरण से रोष उत्पन्न हुआ है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुन रहे हैं कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। ये समसामयिक है। देखिए, वो तो हमारे मन में भी रोष है और बिल्कुल इसी तरह से सबके हृदय में है। और रोष जब उचित व्यक्ति को उचित दंड जब मिल जाएगा तो ये रोष भी धीरे धीरे सब ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये सृष्टि ऐसे ही चलती है। किसी एक प्रकरण को हम लेके नहीं बैठे रह सकते हैं, लेकिन ये आस्था की बात है। ये जीवन भर इतिहास में याद किया जाएगा इन लोगों का कुपर्म।